संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रश्नोत्तरी में मेघदूतम के 101 कल तक करा दिए थे और आज हम आपको 102 से लेकर के 150 या 51 तक कराएंगे। तो प्रश्न 102 है, यांचा मोगा वरम अधिगुणे नादमे लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? वेनी संहारम से है, नैषधीय चरितम से है, क्रातार्जुनीयम से या मेघदूतम से? तो ये मेघदूतम से है। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजाहार कुत्रेय मुक्ति मेघदूते कुमार संभवे ऋतु संहारे रघुवंशे। तो मेघदूते। मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली से अनुवाद किया किसने? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू यादव ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। स्त्री नाम माध्यम प्रणवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु सूक्ति किस ग्रंथ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में है, नीति शतकम में है, क्रातार्जुनीयम में है, मेघदूतम में है। तो स्त्रियों का जो पहला प्रणयवचन है वो उसका हाव भाव ही होता है, ठीक है। तो ये मेघदूतम से है। फिर देखिए, न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षाया संस्राय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख है किम पुनरस्त तथोच्चे। उपयुक्त सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, नीति शतकम से। तो ये है मेघदूतम से। केवा नैष्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नः। यह सूक्ति इस रचना से उद्धृत है। क्रातार्जुनीयम से, नीति शतकम से, मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये है मेघदूतम से। जातम वंशम भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम। यह उक्ति है नैषधीय से है, रघुवंश से है या मेघदूते से, कुमार संभवे से? तो ये है मेघदूते से। वेणीभूत प्रतनु सलिलता मतितस्य सिन्धुतम इयं पंक्ति अस्ति। कादम्बर्याः अभिज्ञान शाकुंतलस्य मेघदूतस्य वेणीसंहारस्य। तो मेघदूतस्य। कस्या अत्यंतं सुख उपनतं दुख मेकांततो वा नीचेर गच्छुत परिचय दशा चक्रनेमी क्रमेण है। इस श्लोक का संदेश है संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, यह सुख दुख परिवर्तनशील है, यह नीच का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये सुख दुख परिवर्तनशील है, ठीक है। कस्या अत्यंतम सुख उपनुतम दुख मेकांततो वा निचेर गच्छुत परिचय दशा चक्र नेमी क्रमेण। उपयुक्त श्लोकांश किस ग्रंथ में मिलता है? तो यही श्लोकांश किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मेघदूतम से मिलता है। सद्य याति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। इस सूक्ति वाला ग्रंथ है। रघुवंशम है, क्रातार्जुनीयम है, मेघदूतम है या ऋतु संहारम है? तो ये मेघदूतम है। फिर देखिए, श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणीय दृष्टिपातम इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धते? श्यामा स्वंगम चकित हरिणी प्रेक्षणीय दृष्टिपातम ... तो ये है मेघदूते। ज्ञाता स्वादो विवर्त जगनाम को विहातु समर्था कुतः उद्धृतम। तो ये मेघदूतम। मेघे मागे गतम वह कस्य मुक्ति मल्लिनाथस्य राजशेखरस्य हेमचंद्रस्य गोवर्धनाचार्यस्य। तो मेघे माघे गतम वह मल्लिनाथ है। किसकी उक्ति है ये? मल्लिनाथ की है। मेघे माघे गतम वह। विप्रलंब श्रृंगार है अंगिरसः भवति अस्मिन् काव्ये। रघुवंशे मेघदूते शिशुपाल वधे नैषधीय चरिते। तो मेघदूते है। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्क बिंबादरोष्टि पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? ऋतु संहारम से, स्वपनवास वदतम या रघुवंशम, मेघदूतम। तो मेघदूतम। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु इति उक्ति विद्यते मेघ संदेशे ऋतु संहारे रघुवंशे पवन संदेशे। तो मेघ संदेशे है। कश्चित् कांता विरह गुरुना इत्यंशः कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोके विद्यते? मेघदूतस्य, रघुवंशम, शिशुपालवधस्य, नैषधीय चरितस्य। तो मेघदूतस्य। यह है मेघदूतस्य।
त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अर्थालङ्कारः अस्ति? उत्प्रेक्षा, उपमा, उपमा उत्प्रेक्षा या उपमेय या उपमा, तो यह है उत्प्रेक्षा। या वह काले वहति सलिलोद गार मुच्चैः विमानः मुक्ताजाल ग्रथिमलङ्कं कामिनी वा भ्रवन्दम् इत्यस्य कः शब्दविश्लेषयुक्तः अस्ति? उच्चैर्विमानः मुक्ताजाल ग्रंथिसम अलकम या अभ्रवन्दम, तो इसका होगा उच्चैर्विमानः। मेघ की पत्नी है अभिसारिका विशालाक्षी विद्युत या उज्जैनी नगरी, तो यह है विद्युत। ऐश्वर्या यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है? तो ये मैक्स मुलर का है, क्षेमेंद्र का है, गेटे का है, डॉक्टर कीथ का है, तो ये गेटे का है। ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम, गेटे। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की किसने? मल्लीनाथ ने, जयदेव ने, दंडी ने या क्षेमेंद्र ने, तो यह क्षेमेंद्र ने की थी। फिर देखिए, भासो हासः कवि कुलगुरुः कालिदासो विलासः इति कथनं कस्य अस्ति? जयदेवस्य, बाणस्य, राजशेखरस्य, मल्लीनाथस्य, तो ये जयदेवस्य। सुमेलित करिए। पुरा कविनाम गणना प्रशंसंगे कनिष्ठकाधिष्ठ कालिदास है, तो यह है मल्लीनाथ है। निर्गतासु नैवाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु, तो ये होगा बाण है। फिर देखिए, श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु, तो ये है, यह किसने कहा था? श्रृंगारे ललित उद्गारे कालिदास त्रयी किमु, तो ये राजशेखर ने कहा था। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम उद्भट। एक बार फिर देख लीजिए, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे है कनिष्ठित कालिदास है, यह बात कही थी मल्लीनाथ ने, मतलब इसके वक्ता मल्लीनाथ हैं। फिर है निर्गतासु न वाकस्य कालिदासस्य सुक्तिषु बाण है। श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किम, तो यह राजशेखर है। और उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, यह इसके वक्ता है उद्भट। किस नदी समूह का वर्णन मेघदूत में नहीं मिलता है? वेत्रवती, क्षिप्रा नदी, वेत्रवती, क्षिप्रा, गंभीरा ये मिलती हैं। रेवा, निर्विंध्या, गंधवती मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। इसमें नहीं पूछा है तो चरणवती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र नहीं मिलती हैं। मतलब इन नदियों का समूह मेघदूतम में नहीं मिलता है। पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं? अलका का, उज्जैनी का, दसपुर का, विदिशा का। तो देखिए, अलका तो ये पूछा है पूर्व मेघ में, अलका उत्तर मेघ में है, ठीक है। और इसमें उज्जैनी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन इन्होंने किया है। किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूतम में किया? नहीं किया है। आमकूट और कैलाश, हिमालय और विंध्य, देवगिरी और रामगिरी, निश्चयगिरी और उच्चैगिरी। तो इसमें पर्वत समूह का वर्णन मेघदूतम में निश्चयगिरी और उच्चैगिरी का नहीं किया है। फिर देखिए, सुमेलित कथनम, और यहाँ पर फिर वक्ता है, यहाँ पर भी कथनम है और यहाँ पर वक्ता है। अब देखिए, कालिदास गिराम सारम कालिदास है सरस्वती, यह किसने कहा है? यह मल्लीनाथ ने कहा है। कालिदास गिराम सारम कालिदास है सरस्वती, मल्लीनाथ। कालिदास कविता नयम वयम, यह उद्भट ने कहा है। और कालिदासी नामिव यश है, यह श्री कृष्ण ने। और न कालिदास असाध परस्यवाणी, न कालिदास असाध परस्यवाणी, यह मम्मट ने कहा है। न कालिदास असाध परस्यवाणी श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक। और कालिदास आदि नामी यश है, मम्मट ने कहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ए सही होगा। एक का गा मतलब मल्लीनाथ, और दो कालिदास कविताम नवम्यम, इसमें घा है उद्भट। और कालिदास
दास अदा कालिदासी नामिव यश है, यह 3 है और इसका है ख, मतलब मम्मट ने कहा है कालिदासी नामिव यश है, मम्मट ने कहा। न कालिदास अधपरस्य वाणी, यह श्री कृष्ण ने कहा। स्त्री नाम माध्यम प्रणिम वचनम विभ्रमो ही प्रियसो, यह सूक्ति है। पूर्व मेघ में है, उत्तर मेघ में है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है, यह श्रृंगार शतकम में है। तो ये तो मानते हैं कि यह मेघदूतम में है, लेकिन इसमें पूछ लिया है कि पूर्व मेघ में है या उत्तर मेघ में है यह पंक्ति, तो यह पंक्ति पूर्व मेघ में है। ठीक, फिर देखिए प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए यांचा मोगा वरम अधिगुणे ना दमे लब्ध कामा, यह कथन है किसका? पूर्व मेघ के 5वें श्लोक में है, या पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में है, या पूर्व मेघ के 7वें श्लोक में है, या पूर्व मेघ के 4th श्लोक में है। तो ये यांचा मोगा वरम अधिगुणे ना दमे लब्ध कामा, यह पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में है। निच्चर गच्छुत परिचय च दशा चक्र नेमी कर्मेण, कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा पूर्व मेघ के पूर्वार्ध में, उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में, उत्तर मेघ के पूर्वार्ध में या पूर्व मेघ के उत्तरार्ध में। तो यह निश्चैर गच्छुत परिचय दशा चक्र नेमी क्रमेण, यह उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में कहा था, बाद में कहा था। ठीक है, फिर देखिए मेघदूतम में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है? राम और सीता का, शिव पार्वती और कार्तिकेय का, विष्णु और बलराम का, ब्रह्मा नारद और संतोषी। ब्रह्मा नारद और संतोषी का वर्णन नहीं मिलता है। यक्ष मेघ का प्रथम दिन, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ पर करता है? रामगिरी में करता है। ठीक है, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, भागवत पुराण से या वेदों से? तो वाल्मीकि रामायण से। किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है? तो यह मेघदूतम में मिलता है। संपूर्ण मेघदूतम में किस रस का रसास्वादन होता है? तो यह विप्रलम श्रृंगार का होता है। पुराणों में प्राप्त व्रही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। विरहदेव, विशालाक्षी, कुमार गंधर्व, हेममालिनी। तो पुराणों में प्राप्त व्रही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना बताइए। तो यह हेममाली है, विशालाक्षी, यक्षिणी। फिर देखिए महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया होगा? महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया गया होगा? तो बताइए भागवत पुराण से, वायु पुराण से या ब्रह्म वैवर्त पुराण से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया है। रामगिरी पर्वत के यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? तो 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह। तो 8 माह व्यतीत कर चुका है और 4 माह शेष रह चुके हैं, और देवोत्थान एकादशी के दिन उनकी शाप की समाप्ति हो जाएगी। फिर देखिए गीति काव्य का खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की या मेघदूतम की? तो गीति काव्य या खंड काव्य के रूप में तो मेघदूतम को ही रखा जाता है। उद्यान या वासवदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती है, अलकापुरी में नहीं, उज्जैनी में, हाँ उज्जैनी में कही जाती है। मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है? तो रेवा नदी का वर्णन है। सर्वप्रथम रेवा नदी का वर्णन है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? अलकापुरी में, उज्जैनी में है। ठीक है, मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पदों की संख्या है एक लगभग 121 है, लगभग 132 है, या लगभग 152 है, लगभग 102 है। तो मल्लिनाथ के अनुसार, किसके अनुसार? मल्लिनाथ के अनुसार मित्रों यह प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह लगभग 121 है। कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? विष्णु के, शिव के, या शक्ति के, या राम के? तो शिव के माने जाते हैं। भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं, मेघदूतम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियों का वर्णन होता है, पहाड़ों का वर्णन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। अनावर्त कपाटम द्वारम देहि, यह कथन है कालिदास का है, विद्योतमा का है, शारदोत का है, या काली देवी का है? तो अनावर्त कपाटम द्वारम देहि कालिदास का कथन है।
महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं? शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद या विद्यानंद? तो शारदानंद माने जाते हैं। अस्ति कश्चित वाग विशेषा विद्योत्तमा का यह कथन किसके लिए कहा गया है? अपने पिता के लिए, या शास्त्रार्थ में पाए आए पंडितों के लिए, या मूर्ख कालिदास के लिए, या माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए? तो माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए, क्योंकि तब उनको ज्ञान हो गया था, किसको? कालिदास को। ठीक है। तो माँ कोलीनाद सित नयने मय विश्वासनी भूय भू, यहाँ कोलीनाद पद का अर्थ बताइए। कोलीनाद का यक्षिणी है, कुलीन वर्ग है, लोकापवाद है या कुल परंपरा है? तो कोलीनाद का पद का अर्थ है लोकापवाद। फिर है अंगे नांगम प्रतनु तनुना, यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति एक वचन है। प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, मूल प्रातिपदिक या अव्यय पदम? तो ये द्वितीय एक वचन है। फिर देखिए अम्बुवाहम पद का अर्थ है अब्र है, जलमुख है, बादल है, सभी है, ये है। फिर है प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। प्रक्रीम टिप विधिलिंग नहीं, प्रक्रमशिप विधिलिंग, तो प्रक्रमशिप विधिलिंग होगी। फिर है सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है। सहसिप विधिलिंग नहीं, सहसिप लोट नहीं, ये है सहसिप लोट, तो सहसिप लोट, तिप नहीं सिप लोट। सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है। सह धन शिप धन लोट। तो मित्रों ये थी आपकी 156 प्रश्न हमने आज करा दिए हैं। यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना न भूलें और कमेंट्स अवश्य लिखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।